हाय। सो हमारे उस पॉपुलर वीडियो के बाद काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि सर मेरा वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, दो तरह के वीज़ा होते हैं, हम सब जानते हैं। एसडीएस होता है, नॉन एसडीएस होता है। अब मत पूछिएगा हमें कैसे पता है, पर यूजुअली जिसे बोलते हैं, ये मैं बता रहा हूँ कोविड से पहले, ठीक है। एसडीएस वीज़ा का जो एक्सेप्टेंस होता था वो होता था 90%। ये 10 में से 9 लोगों का एसडीएस का वीज़ा लग जाता है, जबकि नॉन एसडीएस वैसे ही होता है 50%, मतलब हर 2 में से 1 रिजेक्ट होता है। इसलिए जितने हमारे स्टूडेंट होते हैं, हम साल में अगर जी के बस टोटल हम 200 के करीब कनाडा वीज़ा फाइल करते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि सब एसडीएस वाले केस हो। जैसे कोई बहुत ही बच्चा आ जाता है, और देखो एसडीएस की 3 ही तो कंडीशन है ना, पहले साल की अपनी पूरी फीस देनी है, जेआईसी खुलवाना है, और आईएलटीएस में 6 से 6 और टोटल 6.5 लाने हैं। अब इसमें अक्सर जो मैंने देखा है, जो बच्चे नॉन एसडीएस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के चक्कर में, ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, क्योंकि जीआईसी तो आजकल सभी खुलवाते हैं, वरना वैसे ही नहीं वीज़ा मिलेगा। जो 50% में नॉन एसडीएस बता रहा हूँ वो उन्हीं को मिलता है जिनका सिर्फ आईएलटीएस में थोड़ा कम होता है। अगर आपने जीआईसी भी नहीं डाला और आपने पहले साल की पूरी फीस दी तो फिर तो वैसे ही वही अब रिजेक्शन में आ जाते हो। अब थोड़ी सी मेहनत करके दोबारा जोर लगा के अगर आप 6 पार कर लो, आप एसडीएस में चले जाओगे। आपके वीज़ा के चांस होता है 90%, दूसरे केस में होता है 50%। और वो 90 भी क्यों होता है वो भी हमें पता है। मैं प्राउडली कहता हूँ हमेशा कि हमारे 200 में से हर साल मुश्किल से अगर 1 या 2 वीज़ा रिजेक्ट होता है, वो भी हमेशा जो नॉन एसडीएस वाला या एसडीएस वाला, जिसका हमें पता होता है कि एज 33-34 साल है, और वो पहले हम बोल के चलते हैं कि आपके एज की वजह से हमने बहुत अच्छे पेपर्स आपके बनवा दिए, एसओपी बड़ी शानदार लिखवा दी, सारे आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, जो भी वीज़ा फाइल हम बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। वो जो अदर्स का एक अपलोड का कॉलम होता है ना कैनेडियन वीज़ा फाइल में, उसमें सोचिए हमारे बच्चों के 100 पेज की फाइल हम चढ़ाते हैं। वो जो 10 चीज़ें हम अपलोड करते हैं, तो ट्रांसक्रिप्ट, फ़ोटो, जीआईसी सर्टिफिकेट, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, पर जो एक लास्ट में सबसे नीचे होता है कि एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू वांट टू ऐड, तो कई लोग होते हैं खाली एसओपी चढ़ा देते हैं। हम तकरीबन 100 पेज की फाइल चढ़ाते हैं, जिसमें सोच लीजिए कि हम स्टूडेंट का एंड टू एंड पूरी ज़िंदगी का कच्चा चिट्ठा जो बाकी चीज़ों में नहीं आया वो डालते हैं, आईटीआर्स डालते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स डालते हैं, जो मैंडेटरी नहीं है पर हम डालते हैं। और यही वजह है कि हमारे वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट 100% है। फिर भी जो 3-4 रिजेक्ट होते हैं, या तो उम्र बहुत ज़्यादा होती है और ये सब कुछ करने के बाद भी वीज़ा ऑफिसर इज़ नॉट कन्विंस, और दूसरा नॉन एसडीएस, जिसमें कि सब कुछ अच्छा हमने कर दिया लेकिन इंग्लिश कम है, बहुत समझाते हैं। और ये अक्सर रूरल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं जो बहुत जोर मार के भी 6 नहीं ला पा रहे। तो मेरी सलाह ये है कि कई लोगों को यही आ रहा है कि सर मैंने नॉन एसडीएस वीज़ा फाइल की है। अब कोविड काल में खासकर जब से 1 साल पहले, तो मैं आपको बता रहा हूँ नॉन एसडीएस 100% रिजेक्शन है। और सुन लीजिए, नॉन एसडीएस इज 100% रिजेक्शन, अनलेस एक ही गुरु मंत्र है। अगर आपने, मैंने फिर से बोला, नॉन एसडीएस अगर आपने फ़ीस पूरी दी है, जीआईसी खुलवाया है, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में एक बैंड में आपका 6 के बदले 5.5 रह गया था, ओवरऑल आपका फिर भी 6.5 पार है, सिर्फ उस केस में वो भी दे रहे हैं, वो भी 8-8 महीने के गैप में। और वो भी तब देगा जब आपने साबित कर दिया कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो तरस खा के आपको वीज़ा दे रहे हैं। ये हमारी पूरी ऑब्जर्वेशन है, और इसका हल क्लियर है। मैं आपको बताता हूँ कि जीके वर्ष के पास बहुत शानदार फैकल्टीज़ हैं, बहुत शानदार। मतलब जिन बच्चों का 5 के ऊपर बढ़ नहीं रहे, उनके हम 6 ला सकते हैं। समस्या क्या होती है कि अगर आप रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हो, आपके 5-5.5 लगातार आ रहे हैं, तो आपको एक ना पर्सनल तैयारी की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप ना वो 40-40 बच्चों के बैच में नहीं बैठ सकते। आप पर्सनल फोकस की तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स लेकर लाने के लिए आपको, हम कहते हैं जैसे स्कूल में एक होम ट्यूशन होती है, ग्रुप ट्यूशन होती है, तो ये जो वीक बच्चे हैं ना, इनको होम ट्यूशन चाहिए। इनको ऐसी कोचिंग या ट्रेनिंग चाहिए जो एक टीचर है जो सिर्फ आपके साथ काम कर रहा है, या आप जैसे मैक्सिमम 2-3 बच्चों के साथ जो सबके सब वीक हैं, ताकि वो बहुत मेहनत कर रहा है, 15 के बदले 50 क्लासेस देगा आपको, उस हिसाब से फीस भी देनी पड़ेगी आपको। तो सोल्यूशन है हर बच्चे का 6 लाने का। पर समस्या क्या होती है, हम वीज़ा रिजेक्शन के लिए तैयार हैं, हम दोबारा वीज़ा फाइल करने को तैयार हैं 15,000 रुपये का, और हम अपना करियर ख़राब करने को तैयार हैं, हम कनाडा का ड्रीम छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम किसी अच्छे टीचर को 20,000 की फ़ीस देने को तैयार नहीं है। तो आप ये सोचिए, और जो कंसल्टेंट आपको इस सलाह नहीं देता है बिल्कुल बेवकूफ़ है। आप हमेशा ये इंश्योर कीजिए कनाडा में आपका वीज़ा एसडीएस में ही फाइल हो, नॉन एसडीएस में बहुत मुश्किल हो जाता है, मत कीजिए। धन्यवाद।